दो छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं जिनको एडिनल ग्रंथियां कहा जाता है। ये एडिनल ग्रंथियां कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज कराती हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन एक स्टेरॉयड हार्मोन होता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन या परिस्थितियों से लड़ने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यक कामों को अंजाम देता है ये कॉर्टिसोल हार्मोन। नॉर्मली जो इसकी मात्रा होती है 5 से लेकर 25 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर हमारे ब्लड में पाई जाती है। कुछ कारणों की वजह से इसका लेवल नॉर्मल लेवल से ऊपर जाने लगता है, जिसकी वजहों से मेल फर्टिलिटी को लेकर कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कौन से ऐसे कारण हैं जो हमारे कॉर्टिसोल लेवल को नॉर्मल लेवल से ऊपर कर देते हैं और उस वजह से कौन कौन सी मेल फर्टिलिटी पर समस्याएं आने लगती हैं। वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, कुछ कारण हैं जो कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कॉर्टिसोल को बढ़ाने में मदद करते हैं। और ये माना जाता है जैसे जैसे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है। मतलब नॉर्मल लिमिट से कॉर्टिसोल का ऊपर जाना टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, और टेस्टोस्टेरोन जैसे ही कम होने लगता है, नॉर्मल लिमिट से कम आता है, यानी है जो मेल फर्टिलिटी की कई सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। जैसे स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम हो जाते हैं, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होने लगती है, स्पर्म्स की ज़िंदा रहने की जो एक पावर होती है यानी डीएनए फ्रैगमेंटेशन रेट बढ़ जाता है। और ये माना जाता है कि जो स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी है ना, यानी बनावट, वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित होती है अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो। अब इन चीज़ों को जो बढ़ावा देते हैं, इसमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तो आ ही गया, साथ ही बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का रहना, बहुत ज़्यादा शुगर का रहना, और कभी कभी हमारे कई सारे ऐसे जो खान पान हैं वो भी हमारे कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम समय से ना तो सोते हैं, ना समय से उठते हैं, ना समय से खाते हैं, और अगर हमारे खाने में बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट्स हो या बहुत ज़्यादा पैकेट फूड हो, बहुत ज़्यादा मसालेदार ऑयली चीज़ें हों, प्रोसेस फूड हों, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, यानी कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देते हैं। और कॉर्टिसोल का बढ़ना हमारी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा टोबैको च्युइंग का इस्तेमाल हमारे कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा देते हैं नॉर्मल लिमिट से ऊपर। और स्टडी ये बताती हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा रातों को जागते हैं, पूरी नींद नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, उन लोगों में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है। कॉफ़ी 24 घंटे में एक बार लेनी चाहिए, वो भी ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन ज़्यादा कॉफ़ी लेने से हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से फर्टिलिटी पर कई सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि जिन लोगों में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ होता है नॉर्मल लिमिट से, उन लोगों में यानी लिबिडो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इच्छा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसकी वजह है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उनका नॉर्मल से कम हो जाता है। अब अगर आपका जो एक कॉर्टिसोल लेवल है नॉर्मल लिमिट से ऊपर है, तो कैसे नेचुरल तरीके से हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, बहुत ही आसानी से आप अपने कॉर्टिसोल लेवल को नॉर्मल कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। कैसे? कम से कम 1 घंटा रोज़ तेज़ कदमों से पैदल चलना शुरू कर दीजिए। अब 1 घंटा जब आप तेज़ कदमों से पैदल चलोगे तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगे। एक दिन में नहीं होगा, कम से कम महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने नियमित रूप से रखिए। 1 घंटा 24 घंटे में से कोई सा भी दीजिए। बस खाने के तुरंत बाद मत टहलना, कोशिश करना खाने से पहले टहलने का जो प्रोग्राम है वो फिक्स किया जाए।
जब आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलोगे तो मसल्स मास इंडेक्स बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर जाएगा और टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से कॉर्टिसोल कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन टहलने से ख़त्म हो जाते हैं। बॉडी से फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज़ और कई सारे वेस्ट जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स के रूप में होते हैं बाहर निकाल दिए जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो अगर आप 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलते हो तो ये आपके कॉर्टिसोल को नॉर्मल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरे नंबर पर, खाने में अधिक से अधिक फल सब्जियां रखिए, और अगर आप प्रॉस्पर हो तो ड्राई फ्रूट रात को भिगोकर सुबह खाइए। तो फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट अपने खाने का हिस्सा बनाइए जितना हो सके। तले मसालेदार ऑयली चीज़ें, पैकेट फूड, प्रोसेस फूड अपने खाने से हटा दीजिए। बहुत ही ज़रूरी है इन चीज़ों का। देखिए, अगर आप अपने डाइट को मैनेज नहीं करोगे ना, कितनी ही दवा खा लेना, आपको फ़ायदा नहीं होगा। डाइट का मैनेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो खाने में फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट ज़्यादा रखिए, और जो तले मसालेदार ऑयली चीज़ें हैं, सैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें हैं, जितना हो सके हटा दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कुछ दवाएं भी आती हैं, जैसे कि होम्योपैथी में हम ज़्यादातर ड्राइवोन नाम की एक दवा सजेस्ट करते हैं। ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को ख़त्म करके कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देती है। ये ड्राइवोन हमने 9 दवाओं के कॉम्बिनेशन से बनाई है, जो हम वीडियो के माध्यम से बताते हैं। इसमें विथानिया सोमनीफेरा भी है। इसमें विथानिया सोमनीफेरा आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को ख़त्म करके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती है और कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है। तो ड्राइवोन इसके साथ आप ले सकते हो। उससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपकी अगर लिबिडो कम हुई है तो वो लिबिडो बढ़ जाएगी, आपकी टाइमिंग कम है तो टाइमिंग भी बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इरेक्शन अगर कम आता है तो इरेक्शन नॉर्मल आने लगेगा। तो ये आप मंगा सकते हो। और जो मैंने मेन चीज़ है कि आपका 1 घंटा पैदल चलना, आपका खान पान लगातार इसको 5-6 महीने कंटिन्यू सालों साल रखिए, चीज़ें धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगेंगी। सारा खेल आपके खान पान का है, आपकी दिनचर्या का है, आपका जो शेड्यूल है उसका है। अगर आप इनको मेंटेन कर लेते हो तो किसी दवा की ज़रूरत ही नहीं है, आप नॉर्मली ठीक हो जाओगे। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर, एक रिक्वेस्ट है व्यूअर, आप हमारे चैनल से अगर पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।